हेलो बेटा, हाउ आर यू ऑल। मैं राजकुमार, आपका दोस्त, टीचर एंड गाइड। आज के बेटा वीडियो में लेक्चर में हम देखेंगे एनोलॉजी एंड ए सिमिलैरिटी बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन मीन्स बेटा ट्रांसलेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन मीन्स एंगुलर मोशन। ओके बेटा, तो चलिए ध्यान दीजिए बेटा। इधर हम लेंगे लीनियर मोशन। लीनियर यानी ही ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। और इधर ये सर्कुलर मोशन जो हम देख रहे हैं यानी ही एंगुलर मोशन। तो इसमें मतलब लीनियर मोशन में हम कौन से टर्म्स देखते हैं ये ध्यान दीजिए। देखिए लीनियर मोशन जैसे एक बॉडी है या पार्टिकल है, वो पहले ए पे था और ए से बी तक आया। ए से बेटा बी तक आया, तो ए से बी तक आया तो उसने क्या कवर किया बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया है ना, डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया। अब जाहिर सी बात है उसको डायरेक्शन है ना, ए से बी तक गया तो डायरेक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एस। ओके, अब इधर हम सर्कुलर मोशन देख रहे हैं। ये अभी मैंने बताया, ये सेंटर ओ, ये रेडियस आर, ये पार्टिकल फिलहाल ए पोजीशन पे है और ये ए से बी तक आया, तो रेडियस ओ ए से ओ बी तक। तो यहाँ ये एंगल तैयार हुआ थीटा। तो अभी तो हमने देखा बेटा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये यस यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये देखेंगे हम। ध्यान दो, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए बी, ए से बी, और यहाँ ये पार्टिकल देखो ए से बी तक गया, ए टू बी गया। अब यहाँ थीटा की अगर हमें थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो थीटा इक्वल टू, ये जो थीटा है बेटा, तो थीटा इक्वल टू आपको मालूम है 10th का कंसेप्ट। थीटा इक्वल टू ये आर्क ए बी अपॉन ये रेडियस। सो थीटा इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन रेडियस। ये आर्क ए बी यानी ही बेटा यस, यानी वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये ए बी, ए और बी के बीच का अगर डिस्टेंस बेटा कम रहा तो इस आर्क को ही हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं, और स्ट्रेट लाइन यानी ही वो क्या हो गया बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो आर्क ए बी इज नथिंग बट दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो थीटा इज इक्वल टू ये आर्क ए बी यानी यस और रेडियस मीन्स ये आर। सो थीटा इक्वल टू एस बाय आर। सो एस इक्वल टू क्या होगा, आर थीटा। एस इक्वल टू आर थीटा। तो ये रिलेशन है बेटा दोनों के बीच का, किसका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यस और थीटा के बीच का रिलेशन है एस इक्वल टू आर थीटा। ओके, अब यहां थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने देखा बेटा, क्या देखा, ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अभी फार्मूला हमने देखा था डी बाई डी टी ऑफ थीटा। कैसे पढ़ेंगे बेटा इसको, डी बाई डी टी ऑफ थीटा या डी थीटा बाई डी टी। सो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी।
अभी डेफिनेशन हमने देखी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। यस, ये ओमेगा। इसी प्रकार से बेटा ये लीनियर है। ओके, पार्टिकल ए से बी तक गया, उसका डिस्प्लेसमेंट यस, और वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी v जो रहेगी इसी के अकॉर्डिंगली क्या रहता है बेटा, वो d बाई डी टी ऑफ यस। जैसे यहाँ ओमेगा यानी d बाई डी टी ऑफ थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेटिव यानी एंगुलर वेलोसिटी, उसी प्रकार से लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेटिव यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट s का d बाई डी टी यानी लीनियर वेलोसिटी v। तो इसमें ओमेगा और थीटा वेक्टर क्वांटिटी 3 इसलिए एरो, और यहाँ भी v और यस वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसके ऊपर हमने एरो शो किया। अच्छा, आप बोलेंगे फिर सर इस v की डेफिनेशन क्या? तो उसी प्रकार से ये देखो, ये d यानी द रेट ऑफ, ये d यानी चेंज ऑफ, यस यानी ये देखो अभी बताया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और t यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज, और v यानी लीनियर वेलोसिटी। तो क्या है कि बेटा डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो ये यहां तक आ गए हम। अभी ये ओमेगा और ये v, ओमेगा और v इसके बीच में भी रिलेशन है, इसके बीच में भी रिलेशन है, वो भी बताता हूँ। लेकिन पहले ध्यान दो, पहला रिलेशन हमें क्या मिला, तो आप बोलेंगे सर यस इक्वल टू आर थीटा, ये वाला लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ओके, तो अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इसके बीच में जो रिलेशन मिलता है, इसके बीच में जो रिलेशन मिलता है मैं यहाँ इधर मेंशन करता हूँ। पहला रिलेशन हमें मिला था यस इक्वल टू आर थीटा, आर यानी रेडियस बेटा, एस इक्वल टू आर थीटा, उसी के अकॉर्डिंगली अभी हमें मिलता है v और ओमेगा के बीच में रिलेशन, और वो रहता है v इक्वल टू आर ओमेगा। जैसे यस इक्वल टू आर थीटा वैसे ही v इक्वल टू आर ओमेगा। v यानी ये लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, और r यानी रेडियस। ये कैसे आया, ये अभी जैसे हम सामने बढ़ेंगे तो मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, लेकिन अभी एट दिस जंक्चर, एट दिस पॉइंट मैं आपको बस रिलेशन बता रहा हूँ कि वो रिलेशन कैसे है, ताकि आपके दिमाग में वो बिल्कुल फिट बैठे, आपको मेमोराइज हो जाए। अच्छा, तीसरा हमने देखा बेटा, क्या देखा, अल्फा। अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अभी हमने देखा था। क्या देखा था, तो ये जो ओमेगा था इसकी डी बाई डी टी, ओमेगा की डी बाई डी टी, तो इसको हमने डिफाइन किया था, द रेट ऑफ ओके चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन ए आता है बेटा, लीनियर एक्सेलरेशन ए। तो लीनियर एक्सेलरेशन यानी ये जो v है इसकी डेरिवेटिव d बाई डी टी, इसकी भी डायरेक्शन होती है, इसलिए हम एरो शो करेंगे v और a पे, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डेफिनेशन आएगी बेटा, ये d यानी द रेट ऑफ, ये d यानी चेंज ऑफ, v यानी लीनियर वेलोसिटी, t यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू मीन्स इज कॉल्ड एज, a यानी बेटा लीनियर एक्सेलरेशन,
तो बताओ डेफिनेशन क्या हो गई? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सेलरेशन। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनकी डायरेक्शन क्या रहती है अब मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा। अभी हमने दो रिलेशन देखे हैं, एक तीसरा रिलेशन बताता हूँ ए और अल्फा में, ए और अल्फा में रिलेशन बताता हूँ। तो ये रिलेशन है ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा, यानी ये जो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन इसके बीच का रिलेशन है बेटा ए इक्वल टू आर अल्फा। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये तीनों लीनियर इसमें के एस वी और ए, एस वी और ए, और इधर सर्कुलर यानी एंगुलर मोशन में के ये थीटा, ओमेगा और अल्फा। तो ये तीन और ये तीन, इसमें रिलेशन बताने वाला टर्म जो है बेटा ये आर है। तो तीनों रिलेशन देखो कितना मतलब सिमिलर टाइप दिखाई देता है कि S इक्वल टू आर थीटा, V इक्वल टू आर ओमेगा, A इक्वल टू आर अल्फा, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अभी सामने का टर्म आता है कि ये V की डायरेक्शन किधर होती है और A की डायरेक्शन किधर होती है। यस, तो वो पार्ट अभी हम देखेंगे। सो बेटा हमारे पास थ्री रिलेशंस है, कौन से? S इक्वल टू आर थीटा, V इक्वल टू आर ओमेगा, A इक्वल टू आर अल्फा। ये थ्री रिलेशंस। इससे पहले कि अभी हम सामने बढ़े, अब ध्यान दीजिए कि ये तो हमने देख लिया S इक्वल टू आर थीटा। अब V इक्वल टू आर ओमेगा कैसे आया? दिस, ये रिलेशन। तो देखिए हमारे पास क्या है, S इक्वल टू आर थीटा। अगर हमने इसको दोनों साइड को अगर डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, मतलब हमें दोनों तरफ क्या लिखना पड़ेगा? d बाई डी टी, इधर भी और इधर भी। तो d बाई डी टी ऑफ ये यस इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ ये आर थीटा। ओके, तो ये वैसा ही ds बाई डी टी, आर रेडियस है, सर्कल का रेडियस, वो कांस्टेंट टर्म है। ये देखिए, ये सर्कल, ये सेंटर O और ये रेडियस R, ये पार्टिकल की पोजीशन जैसे A। तो R कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव के बाहर। तो फिर बचा क्या? d बाई डी टी ऑफ थीटा। तो ds बाई डी टी क्या होता है? मैंने आपको बताया ds बाई डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी होती है v, और r वैसे ही, और ये d थीटा बाई डी टी ये हमने देखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमने प्रूव किया। इसी प्रकार से ये वाला a इक्वल टू आर अल्फा, a इक्वल टू आर अल्फा, यानी लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे आता है? अब ये इससे आता है। तो क्या है हमारे पास? v इक्वल टू आर ओमेगा। इसको भी वैसे ही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो दोनों तरफ क्या आएगा? d बाई डी टी, तो इधर भी d बाई डी टी,
इधर भी डी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ ये v इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ये आर ओमेगा। मतलब हमने दोनों तरफ क्या लिया, डी बाई डी टी, तो ये क्या हो गया, डी वी बाई डी टी। आर कांस्टेंट, इसलिए डेरिवेटिव के बाहर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म को डेरिवेटिव अपने अंदर नहीं रखती, उसको बाहर निकाल देती है। तो हमने ये कांस्टेंट टर्म यानी रेडियस को बाहर निकाल लिया, तो फिर क्या बचा, तो ये डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये डी वी बाई डी टी यानी क्या, ए एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। हमने डेफिनेशन देखी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इक्वल टू ये आर वैसे ही, और ये डी ओमेगा बाई डी टी यानी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो ये भी हमें रिलेशन मिला, दिस ये वाला a इक्वल टू आर अल्फा। तो ये एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू अल्फा, अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अभी हम जो सर्कुलर मोशन देख रहे हैं, सर्कुलर मोशन में ध्यान दीजिए, हमें दो प्रकार के एक्सेलरेशन चाहिए। दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ ही आपको बरोबर पहले बता दूँ, तो ये है AT यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है, तो ये मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा ही। तो फिलहाल ये ख्याल में रखिए कि ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT इक्वल टू आर अल्फा।